जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने हीरो की हरकतें। ये देखिए बिल्कुल गिरे पड़ रहे हैं और इसका क्या तंबू बना रखा है। ये तो इसकी वजह से हिलगा पड़ा है जो मैं इनके बांध देती हूँ ताकि यहाँ पे से पूरा नीचे की तरफ ऐसे सरक गए हैं। और ये देखिए और पैर कहाँ पहुँचा रखे हैं पूरे तीर कमान बना रखा है इन्होंने कपड़ों का। हाँ, तो अब मैं बनाने वाली हूँ चुकंदर का जूस अपने हस्बैंड के लिए। और आज मेरा ब्लॉग है ना काफ़ी लेट आएगा आपके पास में, जब भी आए तो प्लीज़ देख लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मैं फ़िलहाल चुकंदर का जूस बनाने वाली हूँ इनके लिए। और जो मेरे हस्बैंड के लिए सर्दी हो रही थी ना अब तो ठीक है, लेकिन और भी बहुत प्रॉब्लम है जो कि मैं भी आपके लिए बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जूस बना लेती हूँ। जूस तो सबसे पहले तो मैं इसको धो ही लूँगी अच्छे से। वैसे तो ये धुला हुआ है लेकिन फिर भी मैं कोई भी चीज़ है ना वैसा धुली हुई हो, जिस टाइम खाना होता है देना होता है जो भी होता है उस टाइम में ज़रूर और एक बार धो लेती हूँ मैं। तो अब करूँगी मैं जूस को बनाना स्टार्ट। और जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैं चुकंदर को ही छीलूँगी और जो भी सारी चीज़ें होती है ना, मैं जैसे ये जार है इसका तो इसमें भी मिक्सी में ही लगा के मैं इसको रखती हूँ जिससे कि मुझे टाइम पर ही मिल जाए। कोई भी चीज़ें होती हैं ना मैं उसी जगह पे रखती हूँ जिससे कि मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कभी कभी जैसे मम्मी वगैरह यहाँ आती है ना तो वो चीज़ों की जगह को बदल देती हैं तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा होता है कि किसी चीज़ की जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो मैं सीधी उसी जगह पे जाती हूँ और वो बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाती है। लेकिन जब उस चीज़ की जगह बदल जाए तो टाइम लगता है ढूंढने में। इसलिए कोई भी चीज़ हो मैं उसकी जगह पर ही उसको रखती हूँ जिससे कि मिलने में मुझे ज़्यादा देरी ना लगे। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कोई भी काम करने की। तो इधर मैंने चुकंदर को छील लिया है और इसको फिर मैं छोटा छोटा काट के इसी जार में डाल लूँगी और इसी में फिर मैं जूस को बनाऊँगी। तो चुकंदर मैं एक ही लेती हूँ, काफ़ी बड़ा है और इसी का जूस बहुत अच्छे से इनके लिए एक गिलास जूस बन जाता है जो कि इनके लिए काफ़ी एक बार के लिए। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि सिर्फ एक बार में 100 ml ही इनके लिए देना है क्योंकि ये पड़े रहते हैं कोई काम करते नहीं हैं। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है मैंने इनके लिए कभी 100 ml दिया ही नहीं। मैं तो इन्हें हमेशा ज़्यादा ही देती हूँ क्योंकि अगर मैं डॉक्टरों के अकॉर्डिंग इन्हें देती ना तो आज ये बॉडी से बिल्कुल बेकार हो गए होते। क्योंकि 100 ml में आता ही कितना है वो आप सब जानते हो। बस जो मेरी डिस्पो है ना वो 60 ml की है, यानी कि 1.5 ml में 1.5 डिस्पो में ही 100 ml हो जाएगा। तो मैंने कभी इतना नहीं दिया है। मैं तो जैसे हम सब खाते हैं ना वैसे ही इनके लिए नॉर्मल देती हूँ। दूसरा ऐसा नहीं है कि ये पड़े ही रहते हैं, मैं तो इनके लिए चलाती फिराती भी हूँ वॉकर में खड़ा करके। वो सब आपने देखा ही है। तो मैंने इनके लिए डाइट में कभी कोई कमी की ही नहीं है और ना ही कभी इनके लिए जो फीडिंग है डॉक्टरों के हिसाब से मैंने इनके लिए दी है। और वो ये भी कहते हैं कि फुल एनर्जी चाहिए। वैसे हल्की चीज़ें ही बताई हैं तो देती तो मैं हल्की ही चीज़ें हूँ, लेकिन खाना पीना भी देती हूँ कि उसके बिना मैंने और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं सबके सब ऐसे हो गए हैं सूखे हड्डी। तो रीज़न है रोटी ना देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें रोटी से ही मिलती है। जैसे कि हम व्रत रहते हैं कितना भी कुछ खा लो लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी बनके रेडी। और इसको मैंने छान लिया है और इसमें कर लिया है ये मैंने गुनगुना पानी जो कि लास्ट में से देती हूँ मैं पी लूँ। तो जूस बनाने से पहले सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के बिस्तर को ही ठीक करूँगी। और ये देखिए कैसे पड़े हुए हैं और इन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, खुश है ऐसे लेटे हुए में पैर एक तरफ तिरछे कर रहे हैं। ये देखिए आपने पैरों में मैंने सॉक्स पहनाना शुरू कर दिया है क्योंकि जब बिस्तर हट जाता है ना तो पैर इनके बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और हाथों में भी अब मैं इनके लिए ग्लव्स मंगाऊँगी, ग्लव्स पहनाया करूँगी जिससे कि इनके हाथ भी ठंडे ना हो। दूसरा ये मुझे नोचते हैं ना, इन्होंने मेरे पूरे खून निकाल रखे हैं तो उस चीज़ से भी मेरी सेफ्टी रहेगी थोड़ी सी। तो इनके लिए ग्लव्स पहनाना भी शुरू करूँगी। और ये देखिए मेरे लिए खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा इनके लिए उठा के, क्योंकि आप भी समझते हो वेट तो इनमें पूरा ही है। दूसरा जब आदमी पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर है तो वो पूरा वजन छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है उस समय। अगर नॉर्मल होता है ना तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपनी बॉडी को, बेशक चाहे दूसरा इंसान ही क्यों ना उसे उठा रहा हो। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल पड़ता है अकेले काम करना। और ये मैंने इनको ठीक करने के बाद में अब बिस्तर दोबारा से उनके लिए ऐसे ही ढक दिया। और देखो दोनों तरफ से मुझे ऐसे बांधना पड़ता है, उसी की वजह से ये थोड़े बचे रहते हैं, वरना तो 1 मिनट भी ये बिस्तर को रोकेंगे ही नहीं।
अभी आपने इनकी हालत तो देखी ही थी। तो उसके बाद में फिर मैं जूस पिलाऊंगी इनके लिए। जब जूस पिलाती हूँ ना, ट्यूब मुझे इनके पेट से निकालनी पड़ती है इनको पूरा खोल के, तो उस समय ठंडी लगने की और भी ज़्यादा वो रहती है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मुझे बार बार इनके ट्यूब को निकालने के लिए इनके ही पेट को ऐसे खोलना पड़ता है। लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूँ, नहीं करूँगी तो ये भूखे रह जाएंगे। और नाक में ट्यूब तो इनके ज़्यादा दिन नहीं रही थी। आपने शायद ही देखी होंगी मेरी शुरू में इंस्टाग्राम पे वैसे वीडियो थी नाक वाली ट्यूब की, बीच में जब इन्होंने ये पेट वाली ट्यूब खींच दी थी तो उस समय पड़ी थी, वरना तो ये पेट में ही रहती है। और इधर इन्होंने पी लिया। तो इधर सारे काम मेरे हो गए हैं। जूस भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए पिला दिया है। और जूस पीने के बाद में मैंने इनको, देखो कितने मज़े से पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको ठीक भी अभी किया था, आपको दिखाया ही है वो सब भी। क्या है हीरो, क्या हुआ, ये निकाल दिया आपने? ये अपने आप निकल गई, अपने आप निकल गई। और ये रोया हुआ सा क्यों बना रखा आपने, है? और ये रोया रोया सा मुँह क्यों बना रखी है मेरे हीरो ने, रोई रोई सी। तो अब रह गया सिर्फ फ्रेश कराना इनके लिए, तो वो मैं कराऊंगी बाद में, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट। इसको एडिट भी करूँगी मैं, अभी मैं साथ के साथ ही करती हूँ। और मेरे यहाँ पे रह गए हैं कपड़े, सॉरी कपड़े नहीं, बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए, तो ये भी मैं बाद में ही धोऊंगी। मेरे सारे अभी ऐसे कैसे इकट्ठे कर रखे हैं काम कर करके, क्योंकि बाद में मैं करूँगी जो भी करूँगी। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए अपनी एक प्रॉब्लम बताती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था अपनी सासू माँ का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। फ़ायदा है उनके लिए, ठीक है, लेकिन उनके चेकअप होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ना बुखार आता है, उतर जाता है, आ रहा है, उतर रहा है, और मतलब परेशानी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो ही रही है उस टाइम से। दूसरा, अब कहीं भी लेके जाते हैं, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं है ना, ससुर जी जाते हैं, वो तो उनको भी बुखार आ गया है, वो भी अब बीमार है। मतलब मेरे ससुराल में इस समय बीमारी ऐसे फैली हुई है बहुत ज़्यादा, हर घर में सभी लेटे हुए हैं ज़्यादातर मेंबर, कहीं तो डेथ भी हो गई है अभी वहाँ पे बीमारी की वजह से ही। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बीमारी है, और वही मैं आपके लिए भी बताने वाली थी क्या। हाँ, तो उनकी चेकअप होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन मैंने आप सभी से पूछा था कि अगर किसी की जानकारी हो पंतो हॉस्पिटल में दिल्ली, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जैसे कि ये है, मेरे सासू माँ है ना, वो लाइन में खड़ी नहीं हो सकती हैं, उन्हें ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है। यहाँ पे भी अगर कोई वो काम करती है ना, तो वो ऐसे काम कर लेती है जैसे कि वो एक पास बैठ ही रहें। घूमने फिरने वाले उनसे काम नहीं होते हैं, जो भी काम बैठने वाले होती है ना, वो बैठे बैठे उन कामों को कर लेती हैं। अब तो खैर वो बीमारी हैं, तो लाइन में तो वो वहाँ खड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनको खड़ा नहीं हो, एक तो उनका वेट भी है, और दूसरा उनकी बीमारी इतनी सारी है। तो वो हार्ट का ही है, आप सभी के लिए बताया। और मेरी सासू माँ को भी हार्ट की ही प्रॉब्लम है। दूसरा, मेरे हस्बैंड की ये जो ट्यूब है ना, ये बदलने वाली है टॉयलेट की, क्योंकि गर्मियों में तो मैं इनके लिए कैसे भी रख सकती हूँ, लेकिन सर्दियों में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे होता है कि इनका हाथ बेशक मैं बांध के रखती हूँ, लेकिन इनका हाथ है ना, उस पर जाता रहता है, ऐसे पकड़ पकड़ के उसको खींचते रहते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के उसको खींचते रहते हैं ना, वो निकलती रहती है कभी भी। तो इसको तो ऐसा होता है कि मैं भी लगा लेती हूँ इसको, और वैसे भी इसकी डेली सफाई करनी होती है, वरना इन्फेक्शन का डर रहता है और घाव भी उस पर हो जाते हैं। तो उसको तो मैं भी करती रहती हूँ, लेकिन सर्दियों में ऐसे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि अब गर्मियों में मैं डेली इनका बिस्तर धो देती हूँ, सर्दियों में नहीं धो सकती। गर्मियों के सारे बिस्तर हल्के होते हैं, कितना भी धो लो, लेकिन सर्दियों के सारे बिस्तर होते हैं भारी, कॉटन वाले होते हैं, जैसे गद्दा रहा और ऊपर से रजाई रही, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, मैं सारा काम अकेले करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एडमिट करें तो पहले किसको करें, या तो इनको दिखाओ ले जाके, या फिर उधर सासू माँ बीमार है, और सबसे पहले कि ससुर जी साथ में जाते हैं तो वो भी बीमार हैं इस समय, सारे के सारे बीमार हैं। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आ रहा। और हर दिन सर्दी बढ़ रही है, मुझे इनको लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वैसे इनके लिए जो कफ आ रहा था वो ठीक है। दूसरा, ये गए थे हॉस्पिटल, जून में गए थे, और जून से अभी तक ये गए नहीं है, तो सारे चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो गले वाली जो हमारी ये ट्रिकोसमी होती है ना, इसकी लास्ट डेट 28 दिन होती है, कि 28 दिन के अंदर चेंज होनी चाहिए, और ये भी चेंज नहीं हुई है, काफ़ी दिन हो गए। वैसे तो ये बोलते हैं कि सफाई रख लो तो थोड़ा दिन और चल जाती, लेकिन कितने दिन, अब आप खुद सोचिए, जून में गए थे, जून से कितने दिन हो गए, ये क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, 5-6 महीने हो गए हैं आराम से इनके लिए। तो हॉस्पिटल इनका भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, और गांव में इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर घर में लोग ऐसे पड़े हुए हैं, कई तो डेथ भी हो गई है वहाँ पे।
वहाँ कुछ ज़्यादा ही बीमारी इस गांव में भी है। इन दिनों में बीमारियाँ फैलती हैं, आप सभी बहुत जानते हो, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही है। हर घर में ऐसे पड़े हुए हैं सबके सब बीमारी से। तो आप सब ज़रूर बताओ मैं क्या करूँ, सबसे पहले किसको दिखाना चाहिए, क्योंकि इनको भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सासू माँ उनको भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी परेशानी हो रही है, काफ़ी दिन से वो भी परेशान हैं। तो अपनी इस बहन को ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।